वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। बीजिंग के ग्रेट हॉल में होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का सीपैक समेत कसीर जहती ताउन बढ़ाने और तस्वीराती शराकत दारी मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीन की सफ़े अव्वल की कंपनियों को दौरा पाकिस्तान की दावत। 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश। सीपेक समेत तमाम तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। चीनी कंपनियों को वाजिबुल अदा 160 अरब रुपए की अदायगी कर चुके हैं। 50 अरब रुपए गुज़श्ता रोज़ अदा किए गए। 50 अरब रुपए से रिवॉल्विंग फंड बना दिया गया है। अदायगियों के साथ ही मजीद 50 अरब इसमें शामिल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों से गुफ्तगू। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम को इंतहाई अहमियत देता है। रुकन ममालिक के दरमियान माशी और तजारती ताउन में इजाफा बेहद ज़रूरी है। SCO खित्ते में रवाबित और माशी और सियासी ताउन के लिए मुआवन साबित होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी। वज़ीर आज़म के दौरे चीन और माशी इस्तेहकाम के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,713 पर पहुंच गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। मुल्क की माशी तरक्की में भी इनका बहुत बड़ा किरदार है। दुनिया में होने वाली तरक्की से हम आहंग न किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सदर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। इदारों के खिलाफ इमरान नियाजी की हर्जा सराहियाँ इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। ये शख्स मुसल्लह जत्थों के साथ अपनी बात मनवाना चाहता है। जब भी दोस्त ममालिक सरमायाकारी करने लगते हैं, पाकिस्तान खुशहाली की मंजिल की जानिब बढ़ने लगता है, फॉरेन फंडेड फितना जलगार कर देता है। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम ने फितना फसाद मार्च को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इमरान नियाजी चंद 100 अफराद को लोगों का समंदर कह रहा है। किसी भी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक तरफ धमकियां देता है, दूसरी तरफ पाँव पड़ रहा है। फसाद और इंतशार फैलाने वालों को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। लॉन्ग मार्च इमरान खान का आखिरी कार्ड था, वो भी नाकाम हो गया। फॉरेन फंडेड फितने ने झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं किया। कौम अब यकीन नहीं करती। 4 साल दौरे हुकूमत में बेहतरी का कोई काम नहीं किया। नवाज शरीफ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे तो इमरान नियाजी को अपनी हैसियत का पता चलेगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। पाकिस्तान अमरीकी इन्वेस्टर्स को बेहतरीन माहौल फराहम कर रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को मजीद फरोग देने के साथ सेहत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए राब्तों के तसलसल की ज़रूरत है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान से पाकिस्तानी नौजवान एंटरप्रेन्योर्स की वक्त की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला इस्लामाबाद और पुलवामा में मजीद 4 जवान शहीद। मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तारियां जारी। आलमी बरादरी कश्मीर के निहत्ते लोगों पर भारतीय मज़ालिम बंद कराए। हुर्रियत क़यादत। यूरोजोन में महंगाई की शरह 25 बरस की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। तवानाई की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अफराते ज़र रिकॉर्ड 10.7% पर। खुराक समेत अशिया ज़रूरिया भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। शिमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल का एक और तजर्बा। मिसाइल जनूबी कोरिया और अमेरिका की जानिब से बड़े पैमाने पर मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों के रद्द-ए-अमल के तौर पर फायर किया गया। जनूबी कोरिया ने अपने मशरकी जजीरे ओलिविंगडो से लोगों के इनखला के लिए अलर्ट जारी कर दिया।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आज भी 2 मैच। नीदरलैंड्स की जिम्बाब्वे के 118 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। जिम्बाब्वे की टीम 19.2 में 117 रन बनाकर आउट हुई। सिकंदर रजा के 40 रन, पाल वेन मेकरन की 3 विकेटें। दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश की टीमें दिन 1 बजे मध्य मुकाबल होंगी। इवेंट के तमाम मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। कौमी स्क्वाड का सिडनी में ट्रेनिंग सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें कल सिडनी में मद्दे मुकाबिल होंगी। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। पाकिस्तान के लिए अपने दोनों मैचेस जीतना लाजमी। रन रेट भी बेहतर होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की शिकस्त भी जरूरी। यूएफए चैंपियन लीग से दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लिश क्लब लिवरपूल की इतालवी क्लब टापोली को 2 गोल से शिकस्त। जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने इटली के इंटर मिलान को 2 गोल से हरा दिया। और पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट। सर्बिया के नोवाक जोकोविच का एजाज के दफा के लिए मुहिम का फातेहाना आगाज। अमेरिका के मैक्साइम क्रेसी को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। नॉर्वे के केस्परोड की तीसरे मरहले में रसाई। कनाडा के डेनिस शापोवालोव भी अगले मरहले में पहुंच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियोज में आप देख रहे हैं दोपहर 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अहम दौरे की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में मुलाकात हुई। ग्रेट हॉल में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस इक्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने सीपैक समेत कसीर जहती ताउन बढ़ाने और तस्वीराती शराकतदारी मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज बीजिंग में अपने चीनी हम मनसब से अहम मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म चीनी सरमाकारों और पाकिस्तानी ताजरों से मुलाकात में सरमाकारी के मौक़े और हुकूमत के कारोबार दोस्त इक़दामात के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंचे तो एयरपोर्ट पर आला हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तफसील जानते हैं आगा मसूद खालिद से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने चीनी हम मनसब ली कीचियांग की दावत पर बीजिंग का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। 11 अप्रैल 2022 को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीन का ये पहला दौरा है। कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें नेशनल कांग्रेस के तारीखी इनकाद और सदर शी जिनपिंग के तीसरी बार जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन का दौरा करने वाले अवलीन रहनुमाओं में शामिल हैं। वज़ीर आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान क़यादत की सतह पर मुसलसल राब्तों की कड़ी है। दोनों मुमालिक के वज़राए आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और चीन की क़यादत स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पार्टनरशिप का जायजा लेगी। मुलाकातों और इजलासों में इलाकाई और आलमी सतह पर सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। दौरे से दोनों मुमालिक के दरमियान वसी तर दो तरफा ताउन के एजेंडे पर पेशरफ्त मुतवक्के है। दौरे में मफाहमत की मुतादिद यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होने का भी इम्कान है, जिससे चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी की रफ्तार मजीद बढ़ने की तवक्को है। पाकिस्तान और चीनी क़यादत की मुलाकातों के नतीजे में होने वाले फैसले तरक्की के इस सफर में संगे मील साबित होंगे। यही वजह है कि लाजवाल और हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाली इस दोस्ती को एक ख्वाब एक मंजिल के नाम से मंसूब किया गया है। बिलाशुबा सीपैक दोनों दोस्त ममालिक को मजीद करीब लाने का अहम जरिया है।
चीन पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में वसी सरमायाकारी करने का ख्वाहां और दोनों मुल्क तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से पूरी तरह अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर अहम शोबों में भी पाकिस्तान चीन से ताल्लुकात के फरोग का ख्वाहां है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मज़ीद खबरें आप मुलाहिजा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जो बिजली का बिल है किसान वो नहीं देगा, वो सोलर की जो किस्त है वो अदा करेगा, और उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान जो कर्जा है उसकी पूरी उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हम भरेंगे इंशाल्लाह। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि किसान भाई के लिए और कोई मराहत हो नहीं सकती जो कि मखलूत हुकूमत ने जिसका फैसला किया। हम एक फिक्स कॉस्ट अब लेंगे किसान से 13 रुपए फी यूनिट, जिसके ऊपर 43 अरब रुपए की सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है। ये धरने और जत्थे लेकर आना ये कोई मसाइल का हल नहीं है। आज इमरान खान अगर धरना लेकर आते हैं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जत्था लेकर आते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान हुकूमत गिराने में कामयाब भी हो जाएं और इमरान खान दोबारा आएँ कभी भी हुकूमत में, तो ये जमातें मौजूदा जो जमातें हैं क्या ये भी धरने लेकर आएँ, ये भी जत्थे लेकर आएँ, ये भी चढ़ाई करें और फिर हुकूमत के इमरान खान की हुकूमत गिराएं? तो ये इस तरह अगर धरने और चढ़ाई करके जत्थे लेकर हुकूमतें गिरानी हैं तो फिर इससे जमहूरियत को और पार्लिमानी और सियासी जो निज़ाम है इसको नुकसान होगा, ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। कस्टमर जब नहीं आएंगे तो फिर ज़ाहिर हमारा नुकसान होता है, तो धरना तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे को अंदर गैस भी लानी होती है, लकड़ी लानी होती है, परेशानी होती है, बहुत सामान वगैरह लाना होता है, तो धरना नहीं होना चाहिए। थोड़ा अर्सा पहले आपको पता है कोरोना पैंडेमिक आया था, उसकी वजह से हमारी पढ़ाई का काफ़ी अर्ज हो चुका है और उसके अलावा भी जो लोग रोज़गार वगैरह करते हैं उनकी रोज़ी में भी माशी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो जो लोग धरना कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि उनके पास और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आसानी से मसले हल हो सकते हैं। उनको वेलकम बैक। और बुलेटिन में शामिल मज़ीद खबरें यहाँ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और चीन दोस्ती के लासवाल बंधन में बंधे हुए हैं और हर गुजरते दिन के साथ ये रिश्ता मज़ीद गहरा होता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे चीन से दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। तफसील जानते हैं रियाज बरकी से। पाकिस्तान और चीन के मिसाली सफारती ताल्लुकात को 7 दहाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तान अवामी जमहूरियत चीन की रियासत को तस्लीम करने वाले अव्वलीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। दोस्ती का ये सफर आज भी न सिर्फ जारी है बल्कि इसमें रोज बरोज बाहमी रवाबत के फरोग की नई राहें खुलती जा रही हैं। पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी CPEC इन मुश्तरका इकदामात की रोशन मिसाल है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर तेजी के साथ काम जारी है और तवक्को है कि जूं जूं राहदारी के मराहिल तय होते जाएंगे, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते जाएंगे। The first corridor has made the greatest successful contribution to further develop the Pakistan, the local employment and also infrastructure connections and improving the local people's living standard. So all this that has shown that the evidence that and convince the people that and the whole society to accept to accelerate the new corridor. पाकिस्तान और चीन के माबैन दोस्ताना मरासिम के सफर में तवातर के साथ आने वाली हुकूमतों की चीन के हवाले से पॉलिसी यकसां रही है और आज भी मुल्क की सियासी जमातें, उनकी क़यादत और मुक़्तदर इदारे सब इस हवाले से एक मौक़िफ़ रखते हैं। अगरचे गुज़श्ता दौरे हुकूमत में CPEC मंसूबों पर काम की रफ्तार सुस्त रही, ताहम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद गवादर का दौरा किया और CPEC से मुतालिक तमाम मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे से चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी पर काम की रफ्तार मजीद तेज होगी। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। चीनी कंपनियां कराची में पीने के पानी की फराहमी समेत दीगर बड़े मंसूबों पर सरमायाकारी करेंगी। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन की मारूफ कंपनियों के सरबराहान और नुमाइंदों के साथ मुलाकात में चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की सफ़े अव्वल की कंपनियों को दौरे पाकिस्तान की दावत और 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शमसी तवानाई से 10,000 मेगावाट पैदा करने का जामे प्लान बनाया है। सिंध हुकूमत के हमराह आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। मुश्तरका मंसूबों से दो तरफ़ा ताल्लुकात भी फ़रोग़ पाएंगे। उन्होंने चीनी कंपनियों को हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबों में भी सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईंधन की लागत कम होने से तेल और गैस पर उठने वाले भारी गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत होगी। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने गवादर हवाई अड्डे पर काम की रफ्तार तेज़ करने और रवां साल के आखिर तक मुकम्मल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर चीनी कंपनी ने अगले साल की इब्तिदा में गवादर हवाई अड्डे की तामीर की तकमील की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो आगाह हैं कि माजी में बहुत मसाइल आए जिस पर हम माज़रत ख़्वाह हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल में वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद चीनी कंपनियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। अब तक चीनी कंपनियों को वाजिबुल अदा 160 अरब रुपए की अदायगी की जा चुकी है। गुज़श्ता रोज़ 50 अरब रुपए मज़ीद अदा कर दिए गए हैं। मज़ीद 50 अरब रुपए से रिवॉल्विंग फ़ंड कायम किया गया है। इस सिलसिले में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की हिदायत पर स्टेट बैंक ने रिवॉल्विंग अकाउंट भी बना दिया गया है, जिसमें अदायगियों के साथ ही मज़ीद 50 अरब शामिल हो जाएंगे। माजी में चीनी दरामदी कोयले की अदायगियों में होने वाले मसाइल पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दामिर भाषा मंसूबे में अराजी के हुसूल के मसाइल को हल करेंगे। कि वो घंटा घर की घड़ी की हिफाजत करें जो उन्होंने कामयाबी से की, और घड़ी चोरों को, तोशा खाना चोरों को आईना दिखाया। गुजरांवाला के शहरियों ने अपनी सियासी राय का भी इजहार किया और बैनरों के जरिए इस फसादी मार्च को मुस्तरद किया। मैं ज़िले इंतज़ामिया की सख्त मज़म्मत करता हूँ जिन्होंने ज़ालिमाना तरीके से शहरियों के पुरअमन इजहार राय को, जो बैनरों की सूरत में था, उसको ज़बरदस्ती उतारा और दर्जनों दफ़ा उतारा। लेकिन ये बात याद रखनी है कि गुजरांवाला शहर और ज़िला मोहम्मद नवाज शरीफ का किला है। 2008 में भी, 2013 में भी, और ख़ास तौर पर 2018 में जब मुस्लिम लीग नून के लिए बदतरीन हालात थे, हमारे लिए तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे, 2018 के बदतरीन हालात में भी इस ज़िले और शहर के लोगों ने मुकम्मल तौर पर अपनी हमायत मोहम्मद नवाज शरीफ के कदमों में निछावर की, और इस ज़िले के तमाम सूबाई और तमाम कौमी असम्बली के अरकान अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। मैं गुजरांवाला के मज़दूरों से भी यकजहती करना चाहता हूं, जिनकी दिहाड़ियां कुछ दिनों से मारी जा रही। उन कारोबारी हजरात से भी हम यकजहती करते हैं जिनका कारोबार इस फसादी मार्च की वजह से मुतासर हुआ, और वो तालिब इल्म जिनके स्कूल और कॉलेज बंद हैं, आज तीसरा दिन है मुसलसल, उनसे भी हम इज़हार यकजहती करते हैं कि उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ। सारा नुकसान पाकिस्तान में हो रहा है और इस फसादी मार्च की सारी पजीराई हिंदुस्तान में हो रही है। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, और जिस तरीके से ये मार्च रींग रहा है, हकीकत ये है कि ये अब चंद फरलांग मार्च बन गया है कि चंद फरलांग चलते हैं। यानी कल जो है वो आधे शहर का मार्च था और आधे शहर पे आके ख़त्म हो गया, और जो फसादियों का सरगना है वो वापस चले जाते हैं, और कारकुनों को
सड़कों पर दर बदर होने के लिए छोड़ देते हैं। हमें तो यूं लग रहा है कि जिस रफ्तार से ये फरलांग मार्च रींग रहा है, जब तक ये इस्लामाबाद पहुंचेगा तो गालिबन इंतखाबात की तारीख दे दी जाएगी, क्योंकि 12 अगस्त को कौमी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है और इंशाअल्लाह अक्टूबर 2023 में आम इंतखाबात होंगे। और ये सारी जो एक्टिविटी है जो आपको नजर आ रही है, ये हवस-ए इक्तदार का मार्च है सर, कि एक फाशिस्ट फसादी से जब हमने एक आईनी तरीका इख्तियार करते हुए कौमी असम्बली में अदम एतमाद के जरिए इक्तदार उससे ले लिया है, तो वो फाशिस्ट फसादी फड़फड़ा रहा है और उस फड़फड़ाने में पाकिस्तान के सियासी और मौशी इस्तेहकाम को दांव पर लगा दिया। ये कोई हादसा नहीं है कि 2014 में चाइना के सदर ने इस्लामाबाद आना हो तो ये फसादी इस्लामाबाद में धरना दे दें। आज जब वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर के उसी चीन के सदर से जिसने इस्लामाबाद आना था, आज उन्होंने मुलाकात की है, तो जब पाकिस्तान का मुंतखब वजीर आजम चीन के सदर से मुलाकात कर रहा है, ये फसादी फिर सड़कें रोक कर बैठा हुआ है। तो हमने तो अपना तरक्की का काम जारी रखना है और गुजरांवाला के शहरी, उन्हें याद कराने की जरूरत नहीं है कि जब से ये फसादी हुकूमत आई है, गुजरांवाला के अस्पताल बदहाल हैं, गुजरांवाला के स्कूल लावारिस हैं, गुजरांवाला की सड़कें तबाह हाल हैं, जिले और शहर में तरक्की का अमल 4 साल से रुका हुआ है। तो अगर ये हवस-ए इक्तदार मार्च, जो कि अब कातिल मार्च बन चुका है, आज सुबह एक और कारकुन जो ट्रक से गिरा था वो वफात पा गया। इससे पहले आपको मालूम है कि खातून सहाफ़ी सदम नईम इमरान खान के कंटेनर के टायरों तले आकर कुचली गई हैं और ये भी कारकुनों का कत्ल भी इस फसादी लीडर का रिकॉर्ड है। मुल्तान में आपको याद होगा, गर्मी से बदहाल दर्जनों कारकुन हलाक हुए, स्टेज की कार्रवाई 1 मिनट के लिए भी रोकी नहीं गई। और अब जबकि आने वाले दिनों में ये इस्लामाबाद के करीब जा रहे हैं, तो मैं सराहत से ये कहना चाहता हूं कि इस्लामाबाद के शहरियों की जान, माल, औलाद और कारोबार की हिफाजत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी। इस्लामाबाद में मौजूद सफारत खानों की हिफाजत की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। इस्लामाबाद में आईनी इदारों के जो मराकज़ हैं, उनकी हिफाजत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो अगर तो ये रेंगते हुए इस्लामाबाद पहुंचकर अमन से बैठते हैं, हम पर जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन अगर अमन कायम रहता है तो आ जाएं। लेकिन ये अमन कायम करने आए नहीं हैं। ये हम सब के लिए परेशानी और फिक्र की बात होनी चाहिए
کہ فسادیوں کے سرغنہ کی گفتگو میں ہمیشہ تشدد کی دھمکی ہوتی ہے. دو زبانی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ پرامن رہیں گے, دوسری طرف ان کے لوگ کہتے ہیں بندوقیں اکٹھی کرو, تیاری کرو. اور تشدد سے ہم پہلے بھی نمٹے ہیں. میں آپ کے توسط سے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 2016 میں بھی آرمی چیف کی تقرری سے 4 ہفتے پہلے خیبر پختونخوا حکومت کی پولیس کو استعمال کرتے ہوئے یہی فسادی ٹولہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوا تھا 30 اور 31 اکتوبر کو, اور اٹک کے پل پر ایک باقاعدہ گھمسان کا رن پڑا تھا. یہ اس فسادی جماعت کا ریکارڈ ہے. اس فسادی جماعت کا ریکارڈ ہے کہ 2014 میں ان کے کارکنوں نے ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا تھا. ان کا ریکارڈ ہے کہ اس فسادی جماعت کے لوگوں نے درجنوں اسلام آباد پولیس کے افسروں اور اہلکاروں کی ہڈیاں توڑی تھیں, ان کو زد و کوب کیا تھا. یہ اس فسادی جماعت کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے بلڈوزر لے کر پارلیمان کا جنگلہ گرایا تھا. تو وہ لوگ جو اسلام آباد پر حملہ آور چاہے اٹک پل سے ہوئے یا ڈی چوک میں ہوئے, یہ ان کا ریکارڈ ہے. عمران خان کا ریکارڈ تشدد کا ریکارڈ ہے. لیکن وفاقی حکومت پرعزم ہے, ہماری تیاری ہے. اگر تو یہ امن سے اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں اور وہاں بات کرنا چاہتے ہیں, صرف اس پر مذاکرات ہوں گے کہ ان کا مارچ اگر تو پرامن رہنے کی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے اور کسی چیز پر یہ وسیع البنیاد وفاقی حکومت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اپنی آئینی مدت مکمل کریں گے جو کہ 12 اگست 2023 تک ہے, اور جنہیں انتخابات کی جلدی ہے ان کے پاس ملک کی 4 اکائیوں میں حکومت موجود ہے. پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیوں نہیں کر دیتے؟ خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کیوں نہیں کر دیتے؟ گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کو تحلیل کیوں نہیں کر دیتے؟ آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کو تحلیل کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر تو سنجیدہ ہیں تو بجائے یہ کہ یہاں سے رینگتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں خرابی لاتے ہوئے عمل کر کے دکھائیں. اور ملک میں ایک سوال پیدا ہو گیا ہے کہ خدا جانے کوئی ٹینشن ہے. میں صرف واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ملک میں اگر کوئی تناؤ ہے تو وہ ان چند 100 میٹر میں ہے جہاں سے یہ فسادی مارچ گزر رہا ہے. باقی پورا پاکستان پرامن ہے, اور ہماری توجہ تو سیلاب زدگان کی بحالی پر ہے. ہماری توجہ پاکستان کی معیشت کی بحالی پر ہے. ہماری توجہ پاکستان میں مہنگائی کنٹرول کرنے پر ہے. ہماری توجہ, اور جو کام آج شہباز شریف کر رہے ہیں, پاکستان کے دوستوں کے ساتھ جو تعلقات عمران خان نے تباہ کیے تھے اس کو دوبارہ بحال کرنے پر ہے. لیکن اس ملک میں امن قائم رہے گا, جمہوریت قائم رہے گی, اور جو یہ کہتا ہے شاید وہ درست کہتے ہیں کہ مارشل لا سے مجھے فرق نہیں پڑتا. بھئی کیسے فرق پڑے گا
आप तो मार्शल लॉ के रेफरेंडम की हमायत कर चुके हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में उसके रेफरेंडम के जलसों में अपने झंडे लेकर शरीक हो चुके हैं। आपको तो मार्शल लॉ से फर्क नहीं पड़ता, फायदा होता है, लेकिन कौम को यह फर्क पड़ेगा। और इसीलिए हमारी तवज्जो इस बात पर है कि हमें इस मुल्क को इस्तेहकाम देना है, इस मुल्क के सियासी मामलात में एक ठहराव लेकर आना है। तो अगर तो मुल्क का अमन, मुल्क में ठहराव इनका एजेंडा है तो बात कर लें। धमकियों से, तशद्दुद से शहरियों की जिंदगियों को तबाह करके तो ये फाशिस्ट मकासद हम हासिल नहीं होने देंगे। हम मज़ामत करेंगे, गुजरांवाला मज़ामत करेगा। मैं आपको ये भी याद करा दूं, आप में से बहुत से हजरात उसके गवाह हैं कि किस तरह 20 अक्टूबर 2020 को पीडीएम का पहला जलसा था और यही जगह जहां हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके चारों तरफ कंटेनर लगा दिए गए थे कि अवाम किसी भी तरह जिना स्टेडियम तक न पहुंचे। लेकिन अल्लाह ताला के करम से गुजरांवाला के शहरी बहादुर हैं, हिम्मती हैं, गैरत वाले हैं। शहरियों ने अपनी ताकत से ये कंटेनर उठाकर फेंक दिए और एक फ़कीदुल मिसाल जलसा जमहूरियत के लिए किया। ये वही पीडीएम है जो आज अल्लाह ताला के करम से हुकूमत में है और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रही है। ये फसादी और फाशिस्ट चैलेंज जो कि अब एक फरलांग मार्च तक महदूद हो गया है, ये अपने काम जारी रखें। इनका काम दिया बुझाना है, हमारा काम दिया जलाना है, वो हम जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। आपने बैनर लगाए थे जो कल आपने रात को प्रोग्राम में इतराफ किया है, इस पे आपको क्या कहते हैं? पंजाब हुकूमत से आपकी गिरफ्तारी का मुतालबा चौधरी ने उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुरम दस्तगीर खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है क्योंकि उन्होंने गुजरांवाला में बैनर लगाकर इशारांगेजी फैलाने की कोशिश की है। तो इस बारे में सर आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ ये है, अगरचे बैनर लगवाने से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन बैनर पर जो तहरीर थी मैं बोल देता हूँ। मेरा चैलेंज है, घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर। ना सिर्फ बैनर है, मैंने अपनी ज़बान से बोल दिया। तो जिसमें हिम्मत है आ जाएं। ये कमाल करते हैं। ये जिस इजहार राय, ये बात बड़ी अहम है, इजहार राय की आज़ादी सिर्फ इमरान खान को हासिल नहीं है, गुजरांवाला के शहरियों को भी हासिल है। वो भी बैनर लगा सकते हैं, वो भी चोर को चोर कह सकते हैं। तो चोर को चोर कहना इजहार राय की आज़ादी है। जो आइन जिसका एहतराम करते हुए हम इनको इजाज़त दे रहे हैं कि ये हर किस्म की लग़व गुफ्तगू करें, वही आइन हमें भी, इस शहर के रहने वालों को भी इजाज़त देता है कि वो ये बैनर लगाएं कि घड़ी चोर नामंजूर है, तोशाखाना का चोर नामंजूर है, 52 अरब के बरतानवी पैसे का चोर नामंजूर है और रहेगा। जी नहीं, मैं बैनर्स उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा कि हमने लगवाया बैनर, रात को आपने भी कहा, ये मामला क्लियर हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ वजाहत से कहना चाहता हूं कि मेरा बैनर लगवाने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो बात अभी मैंने की है मैं उस पर खड़ा हूं और फिर दोहरा देता हूं। घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर, 56 अरब के बरतानवी पैसे का चोर नामंजूर। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मकसद इस वक्त ये है कि हमें 2023 के अक्टूबर के महीने में जो होने वाले इंतखाबात हैं, उन्हें साफ,
शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक बनाना, उस तरफ हम जा रहे हैं। जो सारे इस्टेब्लिशमेंट के मामलात हैं वो घड़ी चोर मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा सर, ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब प्रोग्रामों में बैठ के ये कह रहे हैं कि 40 से 50 लोग जो हैं, इससे ज़्यादा नहीं है लॉन्ग मार्च के अंदर। अगर इतने लोग हैं तो पूरा इस्लामाबाद क्यों बंद किया हुआ है? रेड जोन एरिया जो बढ़ा दिया गया है, करोड़ों रुपया वहाँ पर जो है वो शैली खरीदी जा रही है। इस हवाले से बता दें, 40-50 लोगों के लिए इतना इंतजाम नहीं, उन्होंने मैं दुरुस्त कर दूं, उन्होंने 40-50, उन्होंने 4 से 5 हज़ार लोग कहे हैं। नहीं, आज मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा 40 से 50 लोग। तो वो जो इस्लामाबाद, मैं फिर दोहरा देता हूँ जी, आपकी समा खराशी होगी, लेकिन फिर कह देता हूँ कि इस्लामाबाद में रहने वालों की जान, माल और औलाद की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। सफारत खानों की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। आइनी इदारों की जो इमारतें हैं उनकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। वो ज़िम्मेदारी हम पूरी करेंगे। एक फाशिस्ट फसादी चैलेंज हमारे सामने है, लिहाजा उसमें हम एहतियात कर रहे हैं, हिफाजत करेंगे। और इंशाल्लाह मैं फिर कह देता हूँ, अगर ये पुरअमन तरीके से वहाँ जाना चाहते हैं और तशद्दुद की धमकियाँ देना बंद कर दें तो आकर बैठें। 126 की बजाय 252 दिन बैठें। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू यही है कि जब भी ये बात करते हैं इसके नीचे एक तशद्दुद की धमकी होती है, जिसके लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। पहला मार्च है जो 4 घंटे चलता है और 10 किलोमीटर चलता है, इसकी वजूहात आपकी नज़र में क्या है? क्या आप ये समझते हैं लोग कम हैं? खान साहब का दावा है कि लोग इतने ज़्यादा हम नहीं चल पाते। और ये भी बताइएगा क्या इंतजार तो नहीं किया जा रहा कि आर्मी चीफ की तैनाती हो जाए, नाम सामने आ जाए? जी देखिए, पिछला धरना भी इसी तरह रेंगता था कि दिन के दौरान डी चौक खाली, चंद दर्जन लोग, और रात के वक्त जो है वो एक मौसीकी के प्रोग्राम के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे। इसलिए ये जो इस वक्त जोहर से मगरिब तक का मार्च है, दिन छोटे हैं, ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है और एक तशद्दुद की धमकी है कि अगर हमें वो ना मिला जो हम मांगते हैं तो हम पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। इसीलिए इस्लामाबाद में हमारी भरपूर तैयारी है, इस्लामाबाद के दिफा की, शहरियों के दिफा की, सफारत खानों के दिफा की, और वो तैयारी हम जारी रखे हुए हैं। ये मार्च जो है अपना रूट मुकम्मल रेंग तो रहा है, जिस तरह मुकम्मल करके ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह 12 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हो जाएगी। साहब, जो हमारे सियासतदान हैं, इनकी एक तारीख है, ये हमेशा तौर पर मुख्तदिर हलकों की तरफ देखते हैं, वहाँ से इक़्तिदार मांगते हैं। कब ऐसा वक्त आएगा कि जो हमारे सियासतदान हैं ये अवाम की तरफ आएंगे और अवाम से इक़्तिदार मांगेंगे? कोई ऐसा हमारी ज़िंदगी में आएगा इस तरह का? जी, ये वक्त 2013 में भी आया था और अवाम ने अपना फैसला दिया था। 2018 में अवाम के फैसले को बैलेट बॉक्स पर चोरी कर लिया गया। 2023 में हम ये नहीं होने देंगे और ये हमारा अज़म है। और इसीलिए ये एक आपने जो इस साल हुकूमत की तब्दीली देखी है, असल में ये एक सिग्नल है कि इलेक्शन चोरी करके नाहक तरीके से जो सिलेक्टेड लोगों को लाया जाता है, वो तजर्बा अब वाज़े तौर पर, तारीखी तौर पर हमारी आंखों के सामने नाकाम हो गया है। तो लिहाजा जब ये जो टेस्ट ट्यूब हुकूमतें आईं 2018 वाली, वो टेस्ट ट्यूब अब टूट गई है और अब जो है इसीलिए दोबारा एक ही जगह है जिसकी तरफ रुजू करना है, रब ताला की ज़ात की तरफ और पाकिस्तान के अवाम की तरफ। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी आपका, आपने ये सवाल किया। मोहम्मद नवाज शरीफ की गुजरांवाला में जो 20 अक्टूबर की तारीखी तकरीर थी और उसके बाद जो हमारी गुफ्तगू है,
हमारी अस्करी क़यादत पर तनकीद एक ही थी और आज भी वो कायम है कि पाकिस्तान के इदारे अपनी आईनी हदूद में रहें और आईनी हदूद से तजावज़ करके सियासत के अंदर मुदाखलत ना करें। ये हमारी तनकीद है और हमें तो मेरी बात मुकम्मल, ये बड़ी अहम बात है और मुझे खुशी है कि जो हमारा मुतालबा था वो अब आप एक दफ़ा नहीं 12 अस्करी क़यादत से सुन चुके हैं। उन्होंने कहा है, अभी पिछले जुमेरात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें भी कहा कि अब अफवाज पाकिस्तान अपने आईनी रोल तक महदूद हैं और वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये हमारी कामयाबी है। इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान का मुतालबा ये है कि अफवाज पाकिस्तान अपने आईनी हदूद को रोंदते हुए एक दफा फिर हमें पकड़ लें, हमें जेलों में डालें और इक्तदार इमरान खान के हवाले कर दें। इमरान खान आइन तोड़ने की दावत दे रहे हैं, हम आइन पर अमलदारी की दावत दे रहे हैं और ये मेरा यकीन है कि चाहे मुश्किलात जितनी भी आए, इंशाअल्लाह फतह आईन पाकिस्तान की हो। आईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या आईनी हदूद से तजावुज़ नहीं कर सकते कि पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि डीजी आईएसआई ने want to say congratulate to Ministry of Culture and Heritage. Our Secretary, Madam Secretary is there, and especially DGP in CA, Jamali Saab, who work and now we saw more than our expectations. I want to, the main goal of this, to know about two countries, not government to government, pupil to pupil. Pakistanis knows about what is Kyrgyzstan, what is going there, and Kyrgyz people know about Pakistan, especially in fields of education, culture, and tourism. I don't want to go in detail. My MD Tourism explained in his briefing what is Pakistan and from where, but I want to shortly say about Pakistan and then what I saw in Kyrgyzstan and other Central Asian states. Shortly, from Indian Ocean, from water to mountains, in southern part, from ocean, from Karachi, from Gwadar, and going to very tall and big mountains, snowbound mountains, you feel, as he said, everywhere different culture, tradition in Pakistan. Pakistan is a country of more than 2,200 million people, and there are many cultures in Pakistan. And Pakistan is, I would say, is one of the nuclear power country, and only in Islamic states is the one nuclear power is Pakistan. I want to say about tourism. They start from Indian Ocean, from Karachi and going to the end in Gilgit-Baltistan, Swat, Kaghan, Naran, everywhere. You will see after ocean and sun, many deserts, and in lower part of Raimiyar Khan, etc., Punjab, and also in Baluchistan. And onward, you can see many springs, rivers in shape of Indus River, Swat River, and many other rivers.
up to mountains. Last time Imran Nazir visited with me to Malam Jabba and Kalam, and we are sitting there and on more than 9,000 feet height, 9,000 feet height from where we only sky was there, touching the sky. Though you can see such like places in Pakistan, and from onward you shift to northern areas. What a beautiful places which is attached to China border. And I want to say what is common in us and Central Asian states and Pakistani. MashaAllah, we are all have same faith in religion, and our majority is Muslim. We have same traditions and culture. If you visit Chitral is just like near to Tajikistan, only in few kilometers border is Afghanistan, and then onwards Tajikistan, Central Asian state. And this is our dream. One day we want to connect Central Asian state with Pakistan and their approach to Indian Ocean. This is our dream, and inshallah ta'ala one day will come. There is many issues in Afghanistan, security reason, but if you look into Chitrali people and onward you visit Gilgit Baltistani people, you will find the same tradition and same structure similar to Central Asian states. Same mountains, same hills, and same food, everything. Therefore, we have many relations with each other. Why we want to bring the people? Main thing is the people to people contact to Pakistani news about Central Asian state, and Central Asian states know about Pakistani people. This is the need of the hour. And very short, as explained in many speaker, only 2-hour flights, just like near from Karachi, whether you go to Bishkek or other Dushanbe or other Almaty or Tashkent, etc., all are very near to Pakistan. And we are trying. Last week, Kazakhstan and Tajikistan ambassador also met me, and we are working for all Central Asian states to, besides charter flights. I am thankful that you are organizing for your students shortest way by arranging charter flights, but we are trying for regular flights. For regular flights also, inshallah, we will succeed soon in that. Now, you will see, I am very happy to be there and saw these activities. Kyrgyz and abroad people will think about Pakistani. There are many people of many thinking. On one side, many on the road, agitation, etc., for their own goals, for their own personal reasons, not for Pakistan. But mashallah, in Pakistan, there are the people. If I not talk about our Prime Minister will not be fear, there are also the leadership, just like Shahbaz Sharif, who is now at this time in China, and in the last 1 month he visited Central Asian 2 states, Uzbekistan and Kazakhstan, and met with your all leaders there, including Kazakhstan, and inshallah we will arrange soon his visit there and our visits there, who are working day and night for betterment of this country and for the people of this country. We are proud to have such like leaders. In China President saying, in Turkey President saying, we need Shahbaz Sharif model.
We need Shehbaz Sharif model. We want پاکستان میں سیاحت کے بہت مواقع ہیں. وسط ایشیائی ریاستوں اور پاکستان میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں. وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. السلام علیکم. ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر. ناظرین، اسلام آباد میں ٹھنڈی ہوائیں اور درجہ حرارت میں کمی نے سردیوں کی آمد کا اعلان کر دیا ہے. موسم کی کروٹ کے ساتھ ساتھ شہریوں کے پہناوے، کھانے پینے اور روزمرہ کے معاملات بھی بدل رہے ہیں. اس حوالے سے ماریہ خان کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. خزاں کا موسم آیا تو جیسے درختوں نے بھی اپنا لباس تبدیل کر لیا. پیلے پتوں کی رت 400 خوشبو کی طرح پھیل گئی. اسلام آباد کی ہریالی نے بھی خود کو خزاں رت کے مطابق ڈھال لیا ہے. اب سردیوں کی آمد ہے. دن سکڑ رہے ہیں اور راتیں طویل ہو رہی ہیں. شام ہوتے ہی خنکی بڑھنے کے باعث جیکٹس اور گرم ملبوسات کا استعمال بڑھنے لگا ہے. بازاروں میں بھی گرم شالز اور ملبوسات کے نت نئے ڈیزائن گاہکوں کے منتظر ہیں. بدلتی رت کے ساتھ اب سردیوں کی دستک شہری اقتدار میں واضح سنائی دے رہی ہے. ایسے میں کیوں نہ کسی کیفے میں جا کر گرم کافی کا مزہ لیا جائے اور اگر خشک میوہ جات بھی ہاتھ لگ جائیں تو موسم کا مزہ دوبالا ہو جائے. موسم کے یہی بدلتے انداز قدرت کا حسین تحفہ ہے اور ہماری زندگیوں میں ایک خوشگوار تبدیلی کا باعث بھی. ماریہ خان، PTV نیوز، اسلام آباد. اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقہ جات میں سرد رہے گا. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہا. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ -4 اور سکردو میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.